बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं टूटी फ्रूटी बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि तरबूज आया है तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए। ये तरबूज का छिलका ले लिया है मैंने, ये देखें। हम इसका जो बैक वाला जो छिलका है पहले हम इसको रिमूव करेंगे इस तरीके से। फिर ये जो फ्रंट वाली रेड वाली साइड है इसको अच्छे से हमने सारा उतार देना है। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम में भी इस्तेमाल होती है और ज़र्दा चावलों में भी और मतंजन में भी। ये अच्छे से हमने ये वाला इसका रेड पार्ट जो है वो हमने उतार देना है। चलें जी, ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। इसका मैंने पहले से कट करके रखे हुए थे। ये इसके अंदर मैंने आपको दिखाने के लिए एक पीस छोड़ा था कि हम इसके अंदर काट लेंगे। इसके बाद एक बर्तन में मैंने ये थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसको हम बॉईल कर लेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर वो जो तरबूज के छिलके काट के रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब ये इसके अंदर ये डाल देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 5 से 6 मिनट हमने इसको पका लिया है। अब ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट्स हो गए हैं, ये देखें। अब हम इनको इस तरह से किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे, पानी रिमूव कर देंगे। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी हो गई हैं। इसका कलर चेक करें, कितना ही ट्रांसपेरेंट सा इसका कलर हो गया है। इसके बाद एक पैन में हम 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप ही पानी का लेंगे और इसका शीरा बना लेंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छे से हमने शीरा बना लेना है। बहुत ही मज़े की टूटी फ्रूटी घर में आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में बस इसका प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए जी, चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने टूटी फ्रूटी का ये निकाला था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी के अंदर और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये मैंने इनको ना 3 से 4 मिनट के लिए पका लिए शीरे के अंदर। अब मैं इनको प्यालियों में डालूँगी। अब मैं इसके अंदर ये एक कलर ऐड करूँगी, दूसरी प्याली के अंदर दूसरा कलर ऐड करूँगी और तीसरी में तीसरा कलर। ये फूड कलर है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इन कलर्स को कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। चम्मच आपने अलग-अलग यूज़ करने हैं तीनों कलर्स को हिलाने के लिए। कलर्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इनके अंदर ये इन पीसेस को शामिल करूँगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करके आपने तकरीबन 3 घंटे के लिए आपने रख देना है। उसके बाद फिर मैं इसको आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा, इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। ये देख लीजिए 3 घंटे के बाद इसकी फ़ाइनल ये लुक आ गई है। अब मैं इसको छान लूँगी। मैं इस स्टेनर में ये डाल लूँगी और इस तरह से इसको स्टेन आउट कर लूँगी। ये पानी मैंने इसका निकाल दिया है। अब मैं इसको प्लेट में डाल देती हूँ। इसके बाद आपने इसको एक दफ़ा वॉश कर लेना है। इसके अंदर ग्रीन कलर लगा हुआ है ताकि वो दूसरे में ना आए। तो इसको मैंने वॉश कर लिया छलनी को। अब मैं जो दूसरा कलर है वो भी मैं इसके अंदर निकाल दूँगी इसी तरह से। ये देखिए ये खुश्क हो गई बिल्कुल। ये कलर देखिए कितने फ्रेश है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी फ्रेश बनी है ये घर में माशाल्लाह से। इनकी लुक आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक तैयार हुई है। टूटी फ्रूटी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।